नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो उसी क्रम में 24 नंबर का जो टॉपिक था वो हमारा चल रहा था उच्च न्यायालय से संबंधित। साइड में आई बटन में लास्ट वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है 25 नंबर का, जो कि है राज्यपाल, जिसमें प्रश्नों की संख्या टोटल 60 तक दे रखी है, जिसको हम अलग अलग पार्ट वाइज देखेंगे। एक पार्ट में 20 प्रश्न हम देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न आपका है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो जो है किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, मंत्री परिषद में या फिर राष्ट्रपति में? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, तो टॉपिक हमारा राज्यपाल है, तो इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको कि आंसर भी राज्यपाल ही होगा। परंतु इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पूछा क्या गया है, कार्यपालिका शक्ति किसकी? राज्य की, केंद्र की नहीं, राज्य की। बस इतना सा ध्यान रखिएगा तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? राज्य सरकार का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या फिर मुख्य सचिव? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो कौन है? मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री का सचिव है या फिर मुख्य सचिव है? तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, ऑप्शन एबीसीडी में से। तो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल को ही जाना जाता है, या ऊपर वाले से ही आप जोड़कर याद रख सकते हैं, कार्यपालिका शक्ति सही जोड़कर आप याद रख सकते हैं कि राज्यपाल ही जो है वहां पर प्रमुख होता है। तीसरा प्रश्न है आपका कि भारतीय जो राज्य हैं उनमें राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, संघीय मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है राज्यपालों की नियुक्ति, या फिर उपराष्ट्रपति के द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा? भारतीय जो राज्य हैं उनमें राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? संघीय मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आप क्या कहेंगे? राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो की जाती है भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। तो डी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं आपका कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ गिने चुने टाइप के क्वेश्चन है जो हर टॉपिक से, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो संसद हो, पूछा ही जाता है। जैसे कि अपना त्याग पत्र जो है वो कौन किसको देता है? तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, संसद को या फिर राष्ट्रपति को? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र जो है राज्यपाल देता है। नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। और जब त्याग पत्र देने की बात आती है तो भी जो है वो राष्ट्रपति ही करता है। इस चीज को ऐसे भी थोड़ा सा आप जोड़कर याद रख सकते हैं कि कोई कंपनी में आपको कोई जॉब दिला रहा है, तो जो जॉब दिला रहा है, जब आपको नौकरी छोड़नी है तो आप सबसे पहले किसके पास जाएंगे? जिसने आपको नौकरी दिलाई है, उसी कंपनी में वर्क करता होगा। इस टाइप से जोड़ कर याद रख सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। बाकी तो आप बॉस के पास जाएंगे। अगला देखते हैं पांचवा प्रश्न कि निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गवर्नर या फिर अटॉर्नी जनरल? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की, ऑप्शन एबीसीडी में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो गवर्नर आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं आपका छठा कि निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर किसी राज्य के राज्यपाल को, या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को? तो बताइए कि निम्नलिखित में से किसको महाभियोग जो है उसके बिना जो है वो हटाया जा सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की, ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि किसी राज्य जो है उसके राज्यपाल को बिना महाभियोग के हटाया जा सकता है। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप जानते हैं राष्ट्रपति को मैंने पहले ही क्वेश्चन कराए थे कि उसको महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। सातवां प्रश्न देखते हैं आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान जो है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है, या फिर मुख्यमंत्री होता है, या फिर राष्ट्रपति होता है, या फिर प्रधानमंत्री होता है?
साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा और लोग साथ शेयर भी करते रहिएगा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान जो है वो कौन होता है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ए वाला ऑप्शन यानी कि राज्यपाल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य का अधिशासी प्रधान जो है राज्यपाल होता है। आठवां प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल जो है उसकी नियुक्ति करता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए मुख्यमंत्री की सलाह पर या फिर मुख्य न्यायाधीश की या फिर प्रधानमंत्री की या फिर उपराष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो करता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका प्रधानमंत्री जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो करता है। सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं नवा कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो है वो होता है। मुख्यमंत्री होता है, मुख्य सचिव होता है, महाधिवक्ता होता है या फिर राज्यपाल होता है। तो बताइए राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो है वो कौन होता है। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता या फिर राज्यपाल। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका राज्यपाल जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख। 10वां प्रश्न है सामान्य रूप से राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। 3 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है, 5 वर्ष का होता है या फिर 6 वर्ष का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल आपको बताना है कि कितने वर्ष का जो है वो होता है। अधिकतर कार्यकाल आपको 5 या 6 वर्ष ही देखने को मिलते हैं। इन्हीं दोनों में से अधिकतर ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका 5 वर्ष जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 11 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। राष्ट्रपति का होता है, गृह मंत्री का होता है, प्रधानमंत्री का होता है या फिर मुख्यमंत्री का होता है। अब आप स्वयं से सोचिए कि जो राज्यपाल होता है, काम तो देखिए राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री का ही राज्य स्तर पर हो जाता है, पर राज्यपाल को क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है। राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है, राज्यपाल। और राज्यपाल की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो पद पर बना रहता है, नियुक्ति भी वही करता है, उसको त्यागपत्र भी वही देता है। तो राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, तो आपका राष्ट्रपति जो है यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 12 देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो आपके थे गिरीश चंद्र मुर्मू, पर उनकी जगह फिर कौन आ गए थे, मनोज सिन्हा आ गए थे। तो आपसे पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को नियुक्त कौन करता है। भारत का मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उच्च न्यायालय जो है उसका मुख्य न्यायाधीश। नॉर्मल आप जानते हैं राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो यहाँ पर भी आपका भारत का राष्ट्रपति बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को भारत का राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करता है। अगला प्रश्न डायरेक्ट ही पूछ लिया गया है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कौन करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। तो आपने ऊपर वाले में देख लिया कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कौन नियुक्त कर रहा है, भारत का राष्ट्रपति। तो उससे याद रख सकते हैं कि उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही वो की जाती है। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14 कि राज्यपाल पद पर जो है वो बना रहता है। 4 स्थितियां दे रखी हैं। पहला कह रहा है कि 5 वर्षों के लिए बना रहता है, जो कि हमने देखा था ऊपर, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। अब देखिए 5 वर्षों के लिए यहाँ पर एक्सेप्शन केस ये बन सकता है कि बीच में उसको पद से इस्तीफा देना पड़ जाए, तो वहां पर वो जो कंडीशन है वो फुलफिल्ड नहीं होगी, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ से कटेगा। संसद द्वारा निश्चित समय के लिए नहीं होगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने ऊपर अभी आपको बताया भी था। तो चौथा ऑप्शन कह रहा है जब तक उसे संसद का विश्वास प्रस्ताव प्राप्त हो, वो भी नहीं। सी वाला आपका ऑप्शन जो है ज्यादा सही है, राष्ट्रपति जो है उसके प्रसाद पर्यंत, ये जो है आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राज्यपाल को प्रतिमाह वेतन कितना मिलता है।
2,25,000 मिलता है, 2,50,000 मिलता है, 2,80,000 मिलता है या 3,50,000 मिलता है? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। राज्यपाल को प्रति माह वेतन जो है वो कितना मिलता है? तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका डी वाला ऑप्शन 3,50,000 यानी कि 3.5 लाख रुपए भी कह सकते हैं प्रति माह वेतन जो है वो मिलता है। अलग अलग जो पद है उनके अकॉर्डिंग है। राष्ट्रपति का वेतन सबसे ज्यादा होता है, लगभग 5 लाख। उपराष्ट्रपति का उससे कम होता है, लगभग 4 लाख। राज्यपाल का उससे कम, 3.5 लाख। उससे कम आपका प्रधानमंत्री, जिसको 2 लाख लगभग मिलते हैं। तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 16 नंबर की। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? भारत की संचित निधि से आता है, भारत या राज्य की संचित निधि से आता है, या राज्य और केंद्र की संचित निधि से 50-50 या 50:50 जो है उसके रेशियो में होता है, या राज्य की आकस्मिक निधि से आता है? तो एक तो चीज आपको क्लियर होगी कि आकस्मिक निधि से वेतन और भत्ते तो बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे, ये तो इमरजेंसी फंड है। तो डी ऑप्शन डायरेक्ट काट दीजिए। अब राज्यपाल की बात हो रही है तो किसका प्रमुख होता है? राज्य का होता है। तो ए वाला ऑप्शन यानी कि भारत की संचित निधि से उसका लेना देना नहीं होना चाहिए। अब बी या सी में से आपको टिक करना है। तो आपने दो ऑप्शन को काटा। अब ये सोचिए कि राज्य की संचित निधि से देगा या केंद्र भी अपनी उसमें सहभागिता दर्शाएगा। तो आपका बी वाला सही होगा, यानी कि राज्य की संचित निधि से ही राज्यपाल का वेतन और भत्ता जो है वो आता है। इसमें केंद्र का जो है वो कोई रोल नहीं आएगा, यानी कि बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 17 कि राष्ट्रपति आपका शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक जो है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, प्रधानमंत्री होता है, या कार्यवाहक मुख्यमंत्री होता है? तो बताइए कि राष्ट्रपति जो शासन है उसमें राज्य का प्रमुख शासन संचालक जो है वो कौन होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर कार्यवाहक मुख्यमंत्री? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका बी वाला ऑप्शन राज्यपाल जो है वो सही हो जाएगा। राज्य का प्रमुख शासन संचालक हमने ऊपर भी देखा, तो राज्यपाल ही होता है। प्रश्न को कितना भी घुमाया जाए आप इस चीज में कंफ्यूज ना होइएगा। अगला प्रश्न 18 कह रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? राज्य मंत्रिपरिषद का जो गठन है वो कौन जो है वो करता है? राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, प्रधानमंत्री करता है, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो किया जाता है? आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल का के द्वारा ही जो है वो राज्य मंत्रिपरिषद का गठन जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पर भी आपका ए वाला ऑप्शन ही सही है। अच्छा, अगर इस टाइप से प्रश्न आए आपसे कि जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की होती है वही स्थिति राज्य में किसकी होती है? तो राज्यपाल की होती है, ये ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो किस आर्टिकल के तहत होती है? तो 155 जो संविधान का अनुच्छेद है उसके अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो है वो किंतु की जाएगी, किंतु वास्तव में राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। ये आपका अनुच्छेद 155 जो है वो कहता है। अगला देखते हैं सेकंड लास्ट प्रश्न 19, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था 20 प्रश्न हम देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न आपका है किसी भारतीय राज्य के जो राज्यपाल हैं उनसे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? आपको गलत कथन यहाँ पर छाटना है। सबसे पहला कि वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, हमने ऊपर इतना देखा, आर्टिकल भी ऊपर इसीलिए बता दिया आपको। तो ए वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है वो 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है। तो बिल्कुल पद पर रह सकता है, बीच में अगर इस्तीफा वगैरह वाली सारी चीजें ना हो तो 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक कह रहा है यदि संबंधित राज्य की जो विधायिका है उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वो पदमुक्त किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने पदमुक्त के संदर्भ में देखा भी। तो ये आपका गलत है। ठीक कह रहा है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये भी आपका सही है। आंसर आपका सी वाला यहाँ पर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, आपसे जो है वो पूछा गया था। इसी में एक पॉइंट आप जोड़कर और याद रख सकते हैं कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर जो है राज्यपाल जो है नहीं होना चाहिए, ये उसकी योग्यता में आता है। राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य भी होना चाहिए, पागल या दिवालिया घोषित ना किया जा चुका हो, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है।
देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग लाइक भी करते रहेगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, इस प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस वो करते रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है कि राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री, संघ के प्रधानमंत्री, राज्य विधानसभा या फिर राष्ट्रपति। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। मैंने बताया कि किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। तो यहाँ पर भी आपका प्रश्न में देखिए वही चीज पूछी गई कि राज्यों के गवर्नर यानी कि राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो आप क्या कहेंगे? राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न जैसा कि सभी वीडियो में आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो जो है वो कितनी है? 25 वर्ष है, 30 वर्ष है या फिर 35 वर्ष है या फिर 40 वर्ष है? ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे की और शाम के 8 बजे की। तो लाइव आकर भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।